इस कवि सम्मेलन की शुरुआत करते हैं। मातृभाषा परित्यज्य येन भाषाम उपासते यत्र यान्ति हिते यत्र सूर्यो न भासते। अर्थात मातृभाषा को परित्याग करने वालों का भविष्य अंधकारमय होता है, जहां सूर्य की किरणें तक नहीं पहुंच सकती। हिंदी के महान साहित्यकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔर अपनी एक पंक्ति में मातृभाषा के बारे में लिखते हैं, कैसे निज सोए भाग को कोई सकता है जगा, जो निज भाषा अनुराग का अंकुर नहीं उर में उगा। साथियों, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔर की यह पंक्ति दर्शाती है कि जब तक हमारे मन में, हमारे देश के जन जन में अपनी मातृभाषा के प्रति अनुराग, प्रेम की भावना अंकुरित नहीं होगी, प्रस्फुटित नहीं होगी, तब तक हम अपने सोए हुए भाग्य को, इस देश के सोए हुए भाग्य को नहीं जगा सकते हैं। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भी तथ्य को स्वीकार किया गया है और यही कारण है कि अखिल विश्व में भाषाई एवं सांस्कृतिक विविधता, बहुभाषिता के साथ साथ मातृभाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 17 नवंबर सन 1999 17 नवंबर सन 1999 को यूनेस्को ने 21 फरवरी को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाने की स्वीकृति दी थी और तब से हम इसका आयोजन प्रतिवर्ष करते रहे हैं। साथियों, हम सभी के लिए यह अत्यंत गर्व और हर्ष का विषय है कि आजादी के अमृत महोत्सव पर महाराष्ट्र शासन सांस्कृतिक कार्य विभाग द्वारा संचालित महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी मुंबई आज 21 फरवरी को इसी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का आयोजन कर रहा है और इस उपलक्ष्य में कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस कवि सम्मेलन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। कवि सम्मेलन का अस्तित्व हमारे प्रबुद्ध कवियों से है, जिनकी लेखनी से संसार का कोई भी विषय वस्तु वंचित नहीं रह सकता। कहा भी गया है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो आइए साथियों, आपको आज के इस कवि सम्मेलन के प्रवीण प्रबुद्ध कवियों से परिचित करवाती हूँ। आज हमारे बीच उपस्थित हैं देश की जानी मानी कवयित्री श्रीमती सुधा शर्मा जी, सुप्रसिद्ध कवि श्री अनिल वासुदेव राव मालोकर जी, प्रतिष्ठित कवि, गीतकार, साहित्यकार, मंच संचालक श्री गजानन महतपुरकर जी, बहुमुखी प्रतिभा संपन्न जानी मानी कवयित्री श्रीमती अर्चना संभरकर जी। आप सभी महान विभूतियों को मैं सादर प्रणाम करते हुए हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के सह निर्देशक तथा सदस्य सचिव माननीय सचिन निम्बालकर जी, जो कि मातृभाषा दिवस के आयोजन के कर्ता धर्ता हैं, आप भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति के विकास हेतु मन, कर्म, वचन से और बहुत निष्ठा से कार्य कर रहे हैं। मैं आपको आपके और हमारे इस कार्यक्रम में अभिनंदन करती हूँ आपका, और साथ ही आपसे यह सादर निवेदन करती हूँ कि आप आज के इस कवि सम्मेलन में हम आभासी रूप से पधारे, जो कि सभी कवि अपने घर में बैठे हैं, लेकिन आभासी रूप से हमारे कवि सम्मेलन में पधारे हैं। सभी कवियों का महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी की तरफ से स्वागत करें। आदरणीय श्री सचिन निम्बालकर जी। धन्यवाद मैडम, नमस्कार। आज मातृभाषा दिवस के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित इस कवि सम्मेलन में सम्मिलित सभी महानुभावों का मैं महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस कवि सम्मेलन के मान्यवर कवि है श्रीमती सुधा शर्मा मैडम, श्री अनिल मालोकर जी, श्री गजानन महतपुरकर जी, श्रीमती अर्चना शंभरकर जी, और इस कवि सम्मेलन का सूत्र संचालन कर रहे डॉक्टर सत्यवती चौबे मैडम। आप सभी का महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हृदयपूर्वक स्वागत। हिंदी का प्रचार प्रसार और संवर्धन एक राष्ट्रीय अनुष्ठान है और इसमें योगदान देना प्रत्येक भारतीय का नैतिक उत्तरदायित्व है।
बड़े गर्व के साथ ही कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी ने सदैव ही अपने इस उत्तरदायित्व का सहर्ष निर्वाह किया है। यह अकादमी राज्य में हिंदी भाषा और साहित्य के विकास के लिए, प्रचार प्रसार के लिए और संवर्धन के लिए कार्यरत है। इस अकादमी द्वारा राज्य में हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य से संबंधित विविध आयोजन निरंतर होते रहते हैं। इस वर्ष भी अकादमी ने बहुत सारे आयोजन किए हैं और कुछ आयोजन नियोजित है। संपन्न हुए कुछ आयोजनों में अब तक 4 कवि सम्मेलन संपन्न हो चुके हैं। आज का 5वां कवि सम्मेलन है। 26 नवंबर संविधान दिवस के उपलक्ष्य में अकादमी ने एक संगोष्ठी ली थी। उसका विषय था 26 नवंबर हिंदी साहित्य में संवैधानिक मूल्य। उसके बाद 16 नवंबर को भी पराडकर जी के जयंती के उपलक्ष्य में अकादमी ने एक संगोष्ठी ली थी, स्वातंत्र पूर्व एवं स्वतंत्रोत्तर भारतीय जन चेतना और हिंदी पत्रकारिता। इसके बाद एक आदरणीय पंतप्रधान महोदय के संकल्पना अनुसार नदी महोत्सव के अंतर्गत एक लघु नाटिका अकादमी ने प्रस्तुत की, जिसका नाम है जल है तो कल है। इसी उपलक्ष्य में अकादमी ने नदी महोत्सव के अंतर्गत एक स्पेशल कवि सम्मेलन भी आयोजित किया था। पंडित माधवराव सप्रे जी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में भी अकादमी ने एक संगोष्ठी आयोजित की, जो नागपुर विद्यापीठ के नागपुर विश्वविद्यालय के सहयोग से आयोजित हुई थी। अकादमी के आगे के नियोजन में 22 फरवरी को कस्तूरबा जी के स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में एक कस्तूरबा नाटक का मंचन अकादमी कर रही है। इसी के साथ विश्व कविता दिवस के उपलक्ष्य में 21 मार्च को अकादमी और दूरदर्शन मिलाकर एक कार्यक्रम दूरदर्शन पर आ रहा है। 23 मार्च को शहीद दिवस के उपलक्ष्य में भगत सिंह जी पर आधारित एक नाटक का मंचन अकादमी कर रही है। ऐसे विविध आयोजन अकादमी द्वारा इस वर्ष किए जा रहे हैं। इन सभी आयोजनों के लिए सभी हिंदी प्रेमी दर्शकों का अच्छा प्रतिसाद प्राप्त होता है, इसलिए मैं उन सबके प्रति आभार प्रकट करता हूँ, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस वर्ष हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इसी महोत्सव के तहत आज का यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस भी है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1999 में बांग्लादेश के भाषाई आंदोलन के शहीदों की याद में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। तब से यह दिवस दुनिया में मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। जन्म से ही हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह हमारी मातृभाषा है। सभी संस्कार एवं व्यवहार हम इसी के द्वारा पाते हैं। इसी भाषा से हम अपनी संस्कृति के साथ जुड़कर उसकी धरोहर को आगे बढ़ाते हैं। मातृभाषा के द्वारा हम जो सीखते हैं वह संसार की किसी अन्य भाषा के द्वारा नहीं सीख सकते। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। आज के इस कवि सम्मेलन में सम्मिलित सभी मान्यवर कवियों का और सभी दर्शकों का मैं अकादमी की ओर से आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत विस्तार से महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी की विविध गतिविधियों के बारे में जानकारी दी और यह बेहद खुशी की बात है कि इस तरह से यहाँ हिंदी से संबंधित निरंतर कार्यक्रम होते रहते हैं और हमारा ये परम सौभाग्य है कि हम लोग इसमें भाग भी लेते रहते हैं, कई बार प्रत्यक्ष रूप से तो कई बार अप्रत्यक्ष रूप से। जब से ऑनलाइन हुआ है तब से ऑनलाइन की सुविधा ली जा रही है, अन्यथा प्रत्यक्ष कार्यक्रम भी होता था तो हम लोग बिल्कुल शामिल होते थे। और सचिन निम्बालकर सर, जो आपने बात कही मातृभाषा पर कि मातृभाषा माँ को माँ बोलते हैं, पापा को पापा बोलते हैं और अपने सारे सगे संबंधियों और रिश्तों नातों को पहचानना शुरू करते हैं। मातृभाषा ही वह भाषा है। इस संदर्भ में मुझे याद आ रहा है हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, उनकी एक पंक्ति काफी प्रसिद्ध हुई थी, उसका कुछ अंश पढ़ना चाहूंगी, जिसमें वे कहते हैं कि निज भाषा उन्नतियां हैं सब उन्नति को मूल, निज भाषा उन्नतियां हैं सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल, अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन, उन्नति पूरी है तबही जब घर उन्नति होय, निज शरीर उन्नति किए रहत मूढ़ कवि होय, निज भाषा उन्नति बिना कबहु न होवे सोय, लाख उपाय अनेक यूं भले करे किन कोय,
तो भारतेंदु जी की ये पंक्तियां भी दर्शाती हैं कि बिना हम अपनी मातृभाषा के बिल्कुल अधूरे हैं, हम अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं कर सकते बिना अपनी भाषा के। साथियों, ये मुझे लगा कि आज के दिन जो हम अक्सर पढ़ते पढ़ाते समय भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की पंक्तियों को दोहराते हैं, आज उसे फिर से दोहराने का दिन है। मैंने दोहराया, अब मैं चलती हूँ अपने काव्य लोक की तरफ और हम सब की प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त होती हैं और साथ ही साथ जो औपचारिकताएं हैं वे भी। आइए काव्य लोक में चलते हैं। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती अर्चना संभरकर जी को। आप महाराष्ट्र सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क महानिदेशालय में वरिष्ठ सहायक संचालक हैं। विगत 13 वर्षों से अधिक अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। अति महत्वपूर्ण पदों पर आसीन सज्जनों के साथ आप जनसंपर्क अधिकारी, मीडिया समन्वयक के रूप में लगातार 10 वर्षों से कार्य कर रही हैं। आप मराठी, हिंदी, अंग्रेजी में प्रवीण हैं। इसके अलावा आपके द्वारा कुछ समय पूर्व ही सोलमेट नामक एक उपन्यास प्रकाशित हुआ है और लघु कथा पर आधारित हिंदी और मराठी कहानी संग्रह प्रकाशनाधीन है। माननीय श्रीमती अर्चना संभरकर जी, आपका हम वर्चुअल तालियों से हार्दिक स्वागत करते हैं। क्या बात है। शुक्रिया डॉक्टर चौबे जी। मैं बहुत अपने आप को सम्मानित और गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मुझे आपके साथ इतने महान लोगों के साथ मुझे ये मंच साझा करने का मौका मिला है। मैं खासकर धन्यवाद देना चाहूंगी महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के श्री निंबाळकर सर जी को कि उन्होंने बहुत ही सुंदर ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। और डॉक्टर सत्यवती चौबे मैडम, आप बहुत खूबसूरती से इस कार्यक्रम का सूत्र संचालन कर रही है। और मैं इतने बड़े बड़े लोग जो मेरे साथ है, सुधा शर्मा जी है, अनिल बावलकर जी है, गजानन मातपुरकर जी है, तो मैं इन सब के साथ जब ये मंच साझा कर रही हूँ तो मैं सबसे पहले सबको सलाम करना चाहती हूँ और सलाम नाम की मेरी ये पहली कविता आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। तिरंगा शान है जिसका मुझे अभिमान है। तिरंगा शान है जिसका मुझे अभिमान है। वीरों के बलिदान को मेरा दिल से सलाम है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सरहद पर खड़ा है, सीना ताने लड़ा है। उस जवान के जज्बे को मेरा दिल से सलाम है। क्या बात। भविष्य सवार रहा है, ज्ञान बिखेर रहा है। भविष्य सवार रहा है, ज्ञान बिखेर रहा है। उस शिक्षक की निष्ठा को मेरा दिल से सलाम है। हर हाल में डटा रहा है। शुक्रिया सर। हर हाल में डटा रहा है, हर एक सांस को जुटा रहा है। हर हाल में डटा रहा है, हर एक सांस को जुटा रहा है। उस चिकित्सक की प्रतिबद्धता को मेरा दिल से सलाम है। क्या बात क्या बात है, क्या बात। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। नाली गली साफ है, सुंदर परिसर साथ है। सफाई कर्मचारियों के कष्ट को मेरा दिल से सलाम है। अच्छी बात। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शुक्रिया। भूख प्यास मिटती है, जमीन सोना उगलती है। अन्नदाता किसानों पर ये दिलो जान न्योछार है। हर कर्मठ देशवासियों को मेरा दिल से सलाम है। मेरा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हालांकि हम सब जानते हैं कि हम सब आज आजादी के अमृत महोत्सव का अमृत महोत्सव का सुवर्ण पर्व मना रहे हैं। तो इसी पर एक आजादी पर एक कुछ छोटी सी कविता है जिसमें एक 18 साल का पोता और एक 75 साल की दादी, दोनों में आपस में कुछ संवाद हो रहा है। तो वो इस तरह से है। मुझे और थोड़ी देर सोने दो ना, आजादी से मेरा क्या है लेना देना। हक की छुट्टी मिलने पर बिस्तर पर पैर फैलाकर सो जाऊं जमकर। मुझे क्या करना है उठकर। पोता उम्र 18 साल और दादी हुई 75 की।
पोता उम्र 18 साल और दादी हुई 75 की, दोनों की बातें हो रही थी जब तैयारी हो रही थी आजादी के अमृत महोत्सव की। क्या बात है, बहुत बढ़िया। पोता बोला तुम हो पुरानी, पोता बोला तुम हो पुरानी, क्यों बार बार वही सुनाती हो कहानी। जानता हूं जंग छिड़ी थी आजादी की, भगाया था अंग्रेजों को हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने, पर अब तक क्यों मैं इन बातों का बोझ ढोऊं, मेरी समस्याओं से तो मैं पहले उभर आऊं। ना मैंने अंग्रेज देखे, ना देखी उनकी कड़ाई, कब सोचूं उनके बारे में कितनी करनी होती है पढ़ाई। मेरी पढ़ाई, मेरा दाखला अच्छे कॉलेज में, मेरे लिए यही है लड़ाई। क्या करूं जानकर मैं उन स्वतंत्र सेनानियों की बढ़ाई। दादी थी समझदार, हंसकर बोली, आज जो नींद चैन की तुम सोते हो, पढ़ने लिखने का हक जो पाते हो, सोचो किस स्थिति में होते तुम अगर गुलामी में रहते आज भी। मेरा भी तब सिर्फ जन्म हुआ था, लड़ाई में जान गंवा बैठे थे मेरे पिता। क्या बात। तेरे परदादा ने सरहद पर नहीं बल्कि शांति के जंग में भी जान गंवाई थी, गांधी जी की बात तब उन्होंने मानी थी। बीज आजादी के जंग से उन्होंने बोया था, उस पेड़ के फल सुमधुर अब तुम चाख रहे हो, फिर भी मेरा क्या लेना देना, ये कैसे बोल रहे हो। अब तुम इस देश की धरोहर हो, तुम्हें खुद तो पढ़ना ही है, पर इस देश को आगे बढ़ाना है। इतिहास का वो पन्ना पुकारता है, बहाया था जो खून परदादा ने, कर्ज उसका तुम्हें चुकाना है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शुक्रिया। अब एक और कविता सादर करती हूँ, आशा करती हूँ आपको ये भी पसंद आए। कविता का शीर्षक है वो होती है तो। जी शुक्रिया। वो होती है तो सहारा होता है, समंदर की गहराइयों का किनारा होता है। वो होती है तो सहारा होता है, समुंदर की गहराइयों का किनारा होता है। वो होती है तो विचारों के पंख होते हैं। क्या बात है। वो होती है तो विचारों के पंख होते हैं, आसमां के विशालता के रंग होते हैं। वो होती है तो जज्बातों की लहर होती है, सपने पूरे करने की सहर होती है। वो होती है तो होती है गजल, शब्दों का हम पर होता है फजल कर्ज होता है। वो होती है तो होती है गजल, शब्दों का हम पर होता है फजल। वो होती है तो मेरा वजूद होता है। वो होती है तो मेरा वजूद होता है, चुका दे कर्ज तो भी बाकी सूद रहता है। चुका दे कर्ज तो भी बाकी सूद होता है। वो होती है तो मुझे खुशी होती है, माँ जैसी मातृभाषा अगर गलती होती है तो भी प्यार से आगोश में लेती है, क्या बात है जी। मातृभाषा दिवस पर मेरी कविता थी। मेरे पास अगर कुछ समय और बचा है तो एक छोटा सा 4 पंक्ति में और सुनाना चाहूंगी, अगर आपकी इजाजत हो। जरूर मैडम, जरूर। बिल्कुल जी शुक्रिया। एक निवाला करके एक रचना है। चाहे धमधमाती बारिश हो या चिलचिलाती गर्मी या फिर कड़कड़ाती ठंड हो, वो नन्ही सी चिड़िया अपने बच्चों के मुंह में निवाला डालकर ही रहती है। कभी कष्ट से
तो कभी सहजता से वो अन्नपूर्णा माँ हर वो चीज करती है, कभी अपने सम्मान को भी बाजू में रखना पड़े तो रख देती है, पर कोई भी माँ अपने बच्चे को किसी भी स्थिति में भूखा नहीं रखती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। माँ कभी चम्मच से, माँ कभी कभी चोट से तो कभी चम्मच से बच्चे के मुंह में निवाला तो डालती ही है। क्या बात। ये धरा भी तो एक माँ है, ये धरा भी तो एक माँ ही है, वो भी सीने से लगा कर रखती है। परदेश में जा बसना जरूरी नहीं, परदेश में जा बसना जरूरी नहीं, ये भारत माँ भी तुमसे प्यार करती है। कोई भी माँ अपने बच्चों को किसी भी स्थिति में भूखा नहीं रखती है। वतन परस्त लोगों का, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वतन परस्त लोगों का माँ ख्याल रखती है। विश्वास रखिए हर हाल में बच्चे के मुंह में निवाला तो डाल। क्या बात है, क्या बात, वाह माँ, बहुत अच्छा, वाह माँ। बहुत बढ़िया। क्या बात है, शुक्रिया। बहुत आप सबके प्रोत्साहन से मेरा और उत्साह बढ़ा है। थैंक यू सर, मैडम। और हम चाहते हैं कि आपका ये उत्साह हमेशा यूं ही बना रहे। जी शुक्रिया। मैंने पाया कि आपकी रचनाओं में जो मानवीय संबंध हैं जी वे कूट कूट कर भरे हुए हैं। आपने चाहे सलाम कविता हमारे सामने रखी और दादी और पोते के बीच के संबंधों को रखा, वो होती तो, और निवाला। तो इन चारों कविताओं में देश प्रेम भी है, दो पीढ़ियों के बीच का जो अंतराल है वो भी है, मातृत्व भी है, और जो एक श्रृंगार पक्ष है प्रेम का, और वह भी आपने रखा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर। थैंक यू। आपको अर्चना जी, आपको पुनः एक बार धन्यवाद करते हुए अब आगे बढ़ती हूँ। और कविताओं का यह तारतम्य बना रहे, हम काव्य रस का आनंद लेते हुए उसमें छुपे मर्म को, भाव को बुनते रहें, उनका मनन करते रहें, इसके लिए आमंत्रित करती हूँ सुप्रसिद्ध कवि, गीतकार, संगीतकार, कुशल मंच संचालक एवं पश्चिमी रेलवे से सेवानिवृत्त वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी श्री गजानन महतपुरकर जी को। मान्यवर, आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप एक ऐसे प्रवीण, दक्ष, कुशल संचालक हैं जिन्हें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के भव्य समारोहों में अत्यंत प्रभावशाली मंच संचालन का अनुभव प्राप्त है। यही नहीं, आपके विगत लगभग 30 वर्षों से आपने पश्चिमी रेलवे के साथ साथ अनेक प्रतिष्ठित समारोहों में कुशल मंच संचालन करने का व्यापक अनुभव भी आपको प्राप्त है। आपने अपनी उत्कृष्ट सृजनात्मकता से विभिन्न समाचार पत्रों, पत्रिकाओं का कुशल संपादन किया है। थैंक यू। संपादक रहे हैं, मुख्य रिपोर्टर, संवाददाता की भूमिका भी आपने निभाई है। यही नहीं, आपने आकाशवाणी और दूरदर्शन के पंजीकृत एक ग्रेड कलाकार हैं। टीवी कार्यक्रम वाह वाह क्या बात है और बहुत खूब जैसे अनेक कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं। जब आपके परिचय को पढ़ रही थी तो मैं सोच रही थी कि आपके जीवन से कितना कुछ प्रेरणा लेने लायक है और जीवन में कितना कुछ करने को हम लोगों को अभी बचा है। आप राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सम्मानों से सम्मानित हैं। हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे बीच उपस्थित हैं। आदरणीय श्री गजानन महतपुरकर जी, हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद मैम। आइए। आपकी सराहना और आपकी आभार, अंतर्मन से आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार सभी को, माँ सरस्वती को सादर वंदन। आज के गौरवपूर्ण कवि सम्मेलन में सहभागी सभी रचनाकारों को सादर प्रणाम। सबसे पहले मातृभाषा को समर्पित कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपने काव्य पाठ की शुरुआत करूंगा। मराठी है मातृभाषा और हिंदी है राष्ट्रभाषा। मराठी है मातृभाषा और हिंदी है राष्ट्रभाषा, दोनों ही हैं हमारी सांस्कृतिक अस्मिता की परिभाषा। मराठी है महाराष्ट्र का गौरव और अभिमान। मराठी है महाराष्ट्र का गौरव और अभिमान। हिंदी है राष्ट्रीय एकता की अद्भुत पहचान। आओ हम दोनों भाषाओं का महत्व स्वीकार करें। आओ हम दोनों भाषाओं का महत्व स्वीकार करें। दोनों बने विश्व की भाषा, यह सपना साकार करें। बहुत खूब सर, बहुत बढ़िया। और अब राष्ट्र की आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में पेश है
हमारी राष्ट्रीय चेतना के गौरवशाली प्रतीक हमारे ध्वज तिरंगे एक देशभक्तिपूर्ण रचना, जो शीर्षक है का कण कण तिरंगा। तन तिरंगा मन तिरंगा, तिरंगा तन तिरंगा मन तिरंगा, देश का कण कण तिरंगा, गंगा माँ के पानी जैसा यह पावन तिरंगा। आन भी है, यह शान भी है, यह हमारी अस्मिता की सांस्कृतिक पहचान भी है। भारत माँ के अंतर मन गौरव की धड़कन तिरंगा, तन तिरंगा मन तिरंगा, देश का कण कण तिरंगा। न है खालिस हिंदुस्तानी, बूढ़े या जवानों पीढ़ी इस दीवानी। सर्वधर्म स्वभाव जगाता खुशनुमा गुलशन तेरा, तन तिरंगा मन तिरंगा, देश का कण कण तिरंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राष्ट्र धर्म है मजहब जिसका, धन्यवाद। राष्ट्र धर्म है मजहब जिसका, देशभक्ति है जिसकी भाषा, इसे थामकर हर कोई करता देश की प्रगति की अभिलाषा। स्वाभिमान की खुशबू जिसमें, ऐसा है चंदन तिरंगा, तन तिरंगा, देश का तिरंगा। खेल का मैदान हो या दुश्मनों से हो लड़ाई, यह जहां लाया तो हमने पक्की जीत पाई। खेल का मैदान हो या दुश्मनों से आई, यह जहां लहराया समझो हमने पक्की जीत पाई। दुनिया भर में नाम हमारा करता है रोशन तिरंगा, तन तिरंगा। बहुत बढ़िया, सुंदर सुंदर। धन्यवाद सर। भी विज्ञान भी तकनीक अनुसंधान भी, ज्ञान भी तकनीक अनुसंधान भी, इस तिरंगे में बसी है भारत माँ की जान भी। चुनौती की मरुधरा में साहसी सावन तिरंगा, चुनौती की मरुधरा में साहसी सावन तिरंगा, तन तिरंगा मन तिरंगा, देश का कण कण तिरंगा। इस तिरंगे ने हमेशा देश की इज्जत बढ़ाई, इसने हमेशा देश की इज्जत बढ़ाई। वतन की खातिर जिन्होंने जान की बाजी लगाई, करता अभिनंदन तिरंगा, तन तिरंगा। अंतिम है कि जिंदगी के हर कदम का आगे बढ़ने का पैगाम देता हमें हरदम। जिंदगी के हर कदम पर कामयाबी का ये परचम, आगे बढ़ते रहने का पैगाम देता हरदम। शपथ लें कभी झुक न पाए, अपना मन भावन तिरंगा, तन तिरंगा तिरंगा, देश का कण कण तिरंगा, गंगा माँ के पानी जैसा प्यारा यह पावन तिरंगा, तन तिरंगा मन तिरंगा, देश का तिरंगा। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद जी। और अगली रचना स्वर कोकिला स्वर्गीय लता मंगेशकर जी को समर्पित काव्यात्मक श्रद्धांजलि है। हाल ही में हमने उन्हें खोया है, भारत रत्न उन्हें उपाधि मिली, सम्मान मिला, और के पंक्तियां मैंने लिखी हैं। माँ शारदे का वरदान लती आवाज, माँ शारदे का वरदान लता जी की आवाज, संगीत का संविधान लता जी की आवाज, जिस पर है तो नाज, भाषा की शान लता जी की आवाज। 6 वर्ष की अल्पायु में गाने के गुर सीखे, चुनौतियों से मुश्किल तौर तरीके, बाप के बाद बनी वो सबला नारी, छोटे भाई बहनों की उठी जिम्मेदारी। सबका बसाने को हरदम रही अकेली, सबका घर को खुद हरदम रही अकेली, उसे कोई स्वा न पाया वो अनबुझ पहेली। जीवन रहा हमेशा एक सुरीला साज, रूहानियत का ऐलान लता जी की आवाज, भारत माता की शान लता जी की आवाज। तानसेन का जादू, धन्यवाद सर। तानसेन का जादू या बैजू का चमत्कार, जिनके सधे हुए सुर को सब करते नमस्कार। रविशंकर का सितार, बिस्मिल्लाह की शहनाई, रविशंकर का सितार, बिस्मिल्लाह की शहनाई। कान्हा की मधुर मुरलिया की मिठास जिसमें समाई, कान्हा की मुरलिया की मिठास जिसमें समाई। अपने सुरों के जरिए वो अद्भुत कला साधिका, कभी मीराबाई बनी राधिका। अपने सुरों के जरिए अद्भुत कला साधिका, बनी मीराबाई तो कभी बनी राधिका। जिनके सुर में ईश्वर की भक्ति चढ़ती परवाज, जिनके सुर में ईश्वर की भक्ति चढ़ती पर, कोयलिया की मधुर लता जी, भारत माता की शान लता जी की आवाज।
50,000 से अधिक गीतों को दिया स्वर, व्यक्तित्व और कृतित्व जिनके दोनों रहे प्रखर, नारी शक्ति की जो बनी एक अद्भुत दाल, भारतीय संस्कृति की हरदम बुलंद रखी मशाल। लता जी सचमुच थी अनमोल रतन, संगीत को समर्पित किया जिन्होंने अपना पूरा जीवन। जिनकी शख्सियत का अनूठा था अंदाज, जिनकी शख्सियत का अनूठा था अंदाज, एक विलक्षण जी की भारत माता की शान, लता जी की आवाज। चंचल बहुत सुंदर जैसे गंगा माँ की पावन धारा, धन्यवाद सर। चंचल इतनी जैसे गंगा माँ की पावन धारा, सत्यम शिवम सुंदरम का जश्न गाया। चंचल इतनी जैसे गंगा माँ की पावन धारा, सत्यम शिवम सुंदरम का जिसने गाया जयकारा। सुकून देती जिन वाणी, वो लोगों को बतलाती की बन, जिनकी लय में लहराता है माँ का तिरंगा परचम। ऐसी स्वर साम्राज्ञी को हम याद रखेंगे हर, जिनके सुर में अमर हो गए, जिनके सुर में अमर हो गए गीतों के अल्फाज, सरताजे हिंदुस्तान लता जी की आवाज। जिनके सुर में अमर हो गए गीतों के अल्फाज, सरताजे हिंदुस्तान लता जी की आवाज, भारत माता की शान लता जी की आवाज। माँ शारदे का वरदान लता जी की आवाज, संगीत का संविधान लता जी की आवाज, अनुपम और विलक्षण जिस पर है सबको नाज, भारत माता की शान लता जी की आवाज। धन्यवाद। और एक अगली रचना सामाजिक विसंगतियों पर एक गजल के कुछ चंद शेर पेश करूंगा। जी। आजकल गिरगिट की तरह क्यों बदल जाते हैं लोग, आजकल गिरगिट की तरह क्यों बदल जाते हैं लोग, वक्त के सांचे हैं लोग। ना कोई इंसानी है ना कोई ईमान है, चंद सिक्कों की खनक सुन मचल जाए। ना कोई इंसानियत है ना कोई ईमान है, चंद सिक्कों की खनक सुनकर मचलते हैं कि प्यार रिश्तों की गर्म के असर वासना की आग में अक्सर पिघल जाते हैं लोग। और इस शेर पर ध्यान चाहा कि बेईमानी की सड़क पर दौड़ते हैं बेधड़क, बेईमानी की सड़क पर दौड़ते हैं बेधड़क, राह पर, हाँ जी, बेईमानी की सड़क पर दौड़ते हैं बेधड़क, राह पर ईमान की अक्सर फिसल जाते हैं लोग। बेईमानी की सड़क पर दौड़ते हैं बेधड़क, राह पर ईमान अक्सर फिसल जाते हैं लोग। हर तरह इतनी बड़ी आजकल, हर भूख इतनी बढ़ गई है आज, बनकर एक दूसरे को निगल जाते हैं लोग, बन के अगर दूसरे को निगल जाते हैं लोग। जाने कब चल जाए गोली, जाने कब चल जाए गोली, जाने कब फट जाए बम। आजकल अपनी से दहल जाते हैं लोग। और एक गजल के चंद शेर और पेश करूंगा, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा गीत। ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, जीवन यात्रा में अनचाहे अनास मन भाव हो जाता, सपनों में खो जाता, एक पल आता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, कभी मन अचानक एक मसल सा हो जाता, और कभी सागर की लहरों में था, कभी कभी मानो पंख लगा, आसमां छूने के सपने संजोता है। ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है, छेड़ करता है कोई जिंदगानी से, फिर धोखा दे जाता कितनी आसानी से, अरमानों का पक्षी गूंगा हो जाता है, दुख भरी हवाओं में सन्नाटा बोता है। क्या बात है। और इस ध्यान कि कभी जिंदगी एक सहेली बन जाती है, कभी जिंदगी एक सहेली बन जाती है, पहेली बनती, कभी जिंदगी और कभी कभी एक पहेली जाती है। बिगड़ रिश्तों के समीकरण जाते हैं, रिश्तों के समीकरण, मन उनकी लाशों को कंधों पर ढोता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, जीवन की राहों में यादों का धुंधल का बार बार उभरता है चेहरा बीते कल का। जीवन की राहों में यादों का धुंधल का बार बार उभरता है चेहरा बीते कल का, जाने क्या चुपके से कानों में कह जाता, नैनों को अनचाहे दर्द से भिगोता है। ऐसा क्यों होता है,
ऐसा क्यों होता है? और मेरी अंतिम धन्यवाद सर। और अंतिम रचना अगर इजाजत हो तो एक गजल के चंद शेर पेश करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल इजाजत है। संचालिका महोदया से अनुमति जी लेते जी हुए जी सर, जी बिल्कुल सर। ये गजल है, आज मौसम बड़ा अनमना है। सूझता कुछ नहीं मेरे यारों, आज मौसम बड़ा अनमना है। मुट्ठियां खुल गई हैं सभी अनमना है, क्या बात है। सूझता कुछ नहीं मेरे यारों, आज मौसम बड़ा अनमना है। मुट्ठियां खुल गई हैं सभी की, सबके हाथों में बस झुनझुना है। सूझता कुछ नहीं मेरे यारों, क्या बात है, आज मौसम बड़ा अनमना है। मुट्ठियां खुल गई हैं सभी की, सबके हाथों में बस झुनझुना है। आज मौसम बड़ा अनमना है। और इस शेर पर ध्यान चाहूंगा कि इस शहर के जहर में नहाकर गांव के पांव भारी हुए हैं। इस शहर के जहर में नहाकर गांव के पांव भारी हुए हैं। सभ्यता आज वेश्या बनी है, आदमी उसका ग्राहक बना है। आज मौसम बड़ा अनमना है, आज मौसम बड़ा अनमना है। कि जिसकी लाठी है भैंस उसकी होगी, ये है दौलत परस्तों की दुनिया। जिसकी लाठी है भैंस उसकी होगी, ये है दौलत परस्तों की दुनिया। जिस किसी ने भी आवाज उठाई, अपने ही खून से हुसना है। आज मौसम बड़ा अनमना है, आज मौसम बड़ा अनमना है। जाने किस मुस्कुराहट में होंगे आपसी रंजिशों के इरादे। जाने किस मुस्कुराहट में होंगे आपसी रंजिशों के इरादे। आप किस किस को पहचानिएगा, सबके चेहरों पे कोहरा घना है। आप किस किस को पहचानिएगा, सबके चेहरों पे कोहरा घना है। आज मौसम बड़ा अनमना है, आज मौसम बड़ा अनमना है। कि हर तरह की हवस आदमी को कौन जाने गिराएगी कितना। हर तरह की हवस आदमी को कौन जाने गिराएगी कितना। आजकल तो बिकाऊ है सब कुछ, बोलिए किसको क्या बेचना है। आज मौसम बड़ा अनमना है, आज मौसम बड़ा अनमना है। धन्यवाद। और अगला शेर है कि ये जमाना है बहुरूपियों का, भेड़िए घूमते बस्तियों में। ये जमाना है बहुरूपियों का, भेड़िए घूमते बस्तियों में। जो भी लाचारगी में है डूबा, कोई इंसान नहीं मेमना है। आज मौसम बड़ा अनमना है। ये दुनिया है ताकतवरों की, उनके सारे गुनाह माफ होंगे। ये दुनिया है ताकतवरों की, उनके सारे गुनाह माफ होंगे। पर अगर कोई कमजोर है तो उसको मुंह खोलना भी मना है। पर अगर कोई कमजोर है तो उसको मुंह खोलना भी मना है। आज मौसम बड़ा अनमना है, आज मुंह खोलना भी गुनाह है। बहुत बड़ी बात। जी चाहे धन्यवाद अनमना है। चाहे मंदिर में पूजा की थाली या उठे हाथों से हो इबादत। चाहे मंदिर में पूजा की थाली या उठे हाथों से हो इबादत। हो तरीका भले ही कोई भी, उस परम शक्ति की अर्चना है। आज मौसम बड़ा अनमना है। और अंतिम शेर है कि दौर में नफरतों दहशतों के हमने क्या क्या नहीं देखा यार। दौर में नफरतों दहशतों के हमने क्या क्या नहीं देखा यारों। क्या क्या नहीं देखा, और ना जाने बाकी बच्चा क्या, जाने क्या क्या हमें देखना है। आज मौसम बड़ा अनमना है, आज मौसम बड़ा। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया। सभी कविताएं बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। आपने आजादी के अमृत महोत्सव से लेकर आज तक की पूरी यात्रा हमें करवा दी है ना, जहां आप कहते हैं तन तिरंगा मन तिरंगा, देश का कण कण तिरंगा। और जब ये कविता आप प्रस्तुत कर रहे थे तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि पूरी भारत की विविधता में एकता को आपने हमारे समक्ष रख दिया है। आपने आज अपनी कविता के माध्यम से, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत रत्न स्वर्गीय लता मंगेशकर जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि भी व्यक्त की। जी जी जी। और सामाजिक विसंगतियों पर भी आपने तीक्ष्ण कटाक्ष किए, मानवीय संवेदनाओं को भी आपने दिखाया। और में मौसम बड़ा अनमना है। बहुत खूब सर, मेरे पास शब्द है कविताओं की प्रशंसा के, बहुत खूब। लेकिन अब आगे साथियों, काव्य लोक का विचरण कर रहे हैं, जैसा कि मैंने शुरू से ही कहा। चलिए काव्य लोक का विचरण करते हुए चलते हैं हम अपने अनिल मालांकर जी के पास। और इसके पहले कि आप अपनी कविताएं सुनाएं, मैं आपके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। आप सन 1975 से लगातार साहित्य सृजन कर रहे हैं
आपकी प्रकाशित पुस्तकें हैं 21वीं सदी का कैप्सूल 2001, ये नाम से ही बड़ा रुचिकर लग रहा है। काश 2019, नेता 32, जिसमें 32 व्यंग कविताएं हैं, कोरोना से जंग काव्य शतक इत्यादि। आपकी रचनाएं देश के प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं, काव्य संग्रहों आदि में प्रकाशित होती रही हैं। आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के साथ साथ हास्य व्यंग कवि सम्मेलनों जैसे अनेक कार्यक्रमों की शोभा बढ़ा चुके हैं। लगभग 25 वर्षों से साहित्यिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रमों का संचालन, संयोजन कर रहे हैं बड़ी कुशलता से। मान्यवर, यह हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे बीच उपस्थित हैं। जी शुक्रिया। अनिल बालोकर जी। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सादर अभिवादन करता हूं और कहता हूं कि माझा सर्वांना नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव, स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव संपूर्ण देश भर में मनाया जा रहा है और महाराष्ट्र शासन सांस्कृतिक कार्य विभाग के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी मुंबई के तत्वावधान में आयोजित मातृभाषा दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पावन पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित आज के इस कवि सम्मेलन में मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं अकादमी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। अभिवादन महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के सभी वरिष्ठ प्रतिनिधि, माननीय श्री सचिव श्री सचिन निम्बालकर जी, और जिसमें कवि सम्मेलन में शामिल कवित्री श्रीमती सुधाजी शर्मा, कवि श्री गजानन महतपुरकर जी जिनको अभी अभी हमने सुना, और कवित्री अर्चना जी शंबरकर जिनको हमने सुना, और बड़ी खूबसूरती के साथ अग्रज कवियों के पंक्तियों का और विभिन्न संदर्भ लेकर आप जिस ढंग से संचालन कर रही है, बहुत ही रोचक और बहुत ही सुंदर प्यारा लग रहा है। आप सभी को बहुत बहुत अभिवादन। और अंतर्राष्ट्रीय बात जब कविता की आती है तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के उपलक्ष्य में मैं माँ शारदा की अर्चना आप सभी के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत करना चाहूंगा। पेश है कि माँ शारदे वर दो मुझे, बस दो मुझे यह भावना, स्थापित हिंदी से करूं दिव्य भारत में सद्भावना, स्थापित हिंदी से करूं दिव्य भारत में सद्भावना। और आजादी के दीवानों का स्वप्न था यह यही एक राष्ट्र हो, एक भाषा, यह बात उन्होंने ही कही। और अमृत महोत्सव राष्ट्र का तब सार्थक हो पाएगा जब भारत का जन जन हिंदी को अपनाएगा। स्वयं देखे, स्वयं सोचे, औरों को ना दिखाए दर्पण, मातृभाषा के महायज्ञ में नेह सविधा हो अर्पण। प्रात अपराह्न संध्या निशा में भाषा की हो अर्चना, माँ शारदे वर दो मुझे, बस दो मुझे यह भावना। प्रात अपराह्न संध्या निशा में भाषा की हो अर्चना, हम सब का एक मत हो और यही हो निर्मल कामना। माँ शारदे वर दो मुझे, बस दो मुझे यह भावना, और स्थापित हिंदी से करूं दिव्य भारत में सद्भावना। ये थी भाषा के लिए मेरी अर्चना माँ शारदा से आप लोग सब लोगों की ओर से। और पुनः जो काव्य पाठ मैंने गजानन जी का सुना और अर्चना जी का सुना, निश्चित रूप से बेहद सुंदर कविताएं थी। और अब उस बात पर कि जो समय सीमा के अंतर्गत मैं अपनी बात पूरी कर सकूं, आज हम लोग आजादी का जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं उसमें कई बलिदानियों ने बलिदान दिया है, कई आहुतियां पड़ी है, और तब हमें ये राष्ट्र मिला है, तब हमें तिरंगा मिला है, ये स्वाधीनता मिली है। तो सबसे पहले मैं अपनी तिरंगा कविता प्रस्तुत करने के पहले एक अग्रज कवि हमारे देश के हुए हैं पुरुषोत्तम प्रतीक जी, उनकी पंक्तियां मैं उन तमाम बलिदानियों को, शहीदों को अर्पण करना चाहता हूं, क्योंकि हर उनकी एक कहानी है जिसका गुणगान हम कवियों का परम धर्म है। पुरुषोत्तम जी कहते हैं कि न राजा बचा है, न रानी बचेगी, न तेरी न मेरी जवानी बचेगी। न राजा बचा है, न रानी बचेगी, न तेरी न मेरी जवानी बचेगी, और बचा ही कुछ नहीं या मौत से पर, अगर बच गई तो कहानी बचेगी, अगर बच गई तो कहानी बचेगी। तो आइए वो कहानी किस प्रकार की है। तो जैसे कि मेरा आदरणीय सत्यवती जी ने परिचय में कहा कि कोरोना से जंग जो हाल ही में लिखी एक शतक कविता है, 120 दिनों में लिखी हुई, उसमें की एक कविता इस अमृत महोत्सव के लिए तिरंगा। तिरंगा आप सभी सुनिएगा। कोविड-19 के खौफनाक साये में हम भारतवासी आजादी का अमृत महोत्सव देश भर में मना रहे हैं।
कोविड-19 के खौफनाक साए में हम भारतवासी आजादी का अमृत महोत्सव देश भर में मना रहे हैं। यह भ्रम या दिवा स्वप्न नहीं है। हम कहते हैं कि भारत को विश्व गुरु बना रहे हैं। विश्व जानता है हमारी आजादी का रक्त रंजित इतिहास। हमारे आराध्य सभी जाबाज योद्धाओं के लहू से रंगा है और तब कहीं आज लाल किले के प्राचीर पर लहराता हुआ तिरंगा है। स्वप्न मां भारती का, स्वतंत्रता सेनानियों का, स्वप्न तिरंगे का और स्वप्न रोज एक नई चुनौती मिल रही है। दोस्तों, आज के स्वर्णिम अवसर पर प्रत्येक भारतीय निर्मल सोच के साथ आगे बढ़ने का, आगामी पीढ़ियों का सपना साकार अगर हम सच में करना चाहे तो फिर उसी इतिहास के जज्बे को हृदय में भरकर बुराइयों के विरुद्ध जारी जंग में साथ आए। अमन, शांति, उत्कर्ष के लिए मिलकर बाहें फैलाएं। आजादी से आज तक जारी सांप्रदायिक दंगे, हिंसा, आगजनी, उच्च नीचता के भेद, सामाजिक दूरियां, बदजुबानी के शस्त्र अवैध, देश भीतर बाहर के धूर्त विश्वासघाती सारी कुव्यवस्था धीरे धीरे हमारी संस्कृति सभ्यता को लील रही है और संकल्प कर जाएगा तब हर सपना साकार हो पाएगा और देश का गौरव, ये हमारा तिरंगा इसी शान से लहराता जाएगा। और इस क्रम में अगर किसी भूमिका के आप सबको फिर से अभिवादन करते हुए, जो श्रोता इस लाइव इस कार्यक्रम में जब सुन रहे हैं उन सभी को अभिवादन करते हुए, हमारे देश में एक खास बात रही है और प्राचीन काल से रही है कि लोकोक्तियों के माध्यम से दो पंक्तियों में हमारे अग्रजों ने बड़े संदेश दिए हैं। मैंने कहीं उन लोकोक्तियों को समेट कर एक छोटी सी क्षणिकाएं बनाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी। कि लोकोक्तिया संदेश शीर्षक है इसका कि गलवान में 20, कानपुर में 8, देशभक्त शहीद कहे चश्मदीद, खास खेमे में मचा बड़ा घोर सन्नाटा, शायद इसे ही कहते हैं गरीबी में गिला आटा। कृत्रिम प्राकृतिक घनघोर आपदाएं, पाप बढ़ा विनाश तय, हालात करुणामय, हजारों साल पहले सच कहती थी ऋचाएं, आएंगे संकट के पहाड़, तो लो दुबले पे दो अषाढ़। हालात, तीसरी क्षणिका है कि हालात अब भी वैसे तख्त जैसे कि तैसे, द्रौपदी सम जनता है, दृश्य देखती कैसे कैसे, बढ़ रही रोज ही सब में खूब हताशा, कब तक घर फूंक कर हम देखते रहे तमाशा। और अंतिम चौथा क्षणिका है चौथी कि बांसुरी सा हम छिदेंगे सुर मधुर हो जाएगा, यशोगान तब ही कोई बार बार गुनगुनाएगा, और जरा किया तो आया बुराई नशा यूं न डोल, जरा किया तो आया बुराई नशा यूं न डोल, वक्त मुरव्वत ना करे कर जाता कौड़ी मोल, वक्त मुरव्वत ना करे कर जाता कौड़ी मोल। और मित्रों, सामाजिक विडंबनाओं की बात यहाँ पर गजानन जी की, मैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक वृद्धाश्रम पर अपनी एक चर्चित रचना को सुनाना चाहूंगा कि ये युवा पीढ़ियों को एक आह्वान है कि एकल परिवारों का चलन चला है और निश्चित रूप से हमारे देश में लगातार वृद्धि होती है, वृद्धाश्रमों की चिंता का विषय है। तब ये अनिल कहता है कि मन बहुत पछताया। आप वहां के उस दृश्य को देखिएगा, और प्रतीक माता पिता और पुत्र वधू पुत्र है कि मन बहुत पछताया जब खून के रिश्तों में स्वार्थ आया। एक वृद्ध माता पिता तब बहुत पछताए जब उनके युवा पुत्र एवं पुत्र वधू उन पर बौखलाएं, बोले यहाँ बच्चों का गुजारा मुश्किल है, वृद्धाश्रम चले जाओ, फिर कभी लौटकर मत आओ। तब छलछलाती आंखें और लड़खड़ाती जुबान से वृद्धाद्वय बोले, बेटा क्या माता पिता और पुत्र के रिश्तों का यही मापदंड है? हमें एक इस बात का दंड है। अरे पगले हम निस्वार्थ थे तब जब तुम पैदा हुए, काश हम स्वार्थी होते तो आज हम वृद्धाश्रम में नहीं, तुम अनाथाश्रम में होते। और चलते चलते वो कविता मैं सुनाना चाहता हूँ कि मेरे राम जो संदर्भ मनीलिया, एक चित्रकार ने बड़ा अच्छा चित्र निकाला था कि एक बालक के पाँव नहीं थे साहब, वो चौक से उन पाँव को बना रहा था कि काश मेरे पाँव होते, और उसी को देखते हुए ये रचना मैंने लिखी है, मेरे राम। और प्रस्तुत कर रहा हूँ मेरे इस अंतिम प्रस्तुति को
आप लोगों के सम्मुख स्वागत है। कि मेरी देहेष्टि, मेरे राम इस कविता का शीर्षक है, आज मुझे मेरी देहेष्टि का, शक्ति का, प्रतिभा का, ऐश्वर्य का गुमान होता है। जब भी मुझे मेरी देहेष्टि का, शक्ति का, प्रतिभा का व ऐश्वर्य का गुमान होता है, तब मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ और सुनता भी हूँ। बेबस, मजबूर, लाचार पशु या इंसानों की विडंबनात्मक तस्वीरें, कहानियां, समाचार। जी हाँ, यही तो जो मुझे नींद से जगाते हैं और मेरा शीश बार बार झुका देते हैं उनके सामने, जो पीड़ितों की सेवा में बगैर किसी स्वार्थ के, बगैर किसी चाह के पूरा जीवन खपा देते हैं। समाज सेवा को समर्पित ये बात है कि बगैर किसी, जो पीड़ितों की सेवा में बगैर किसी चाह के पूरा जीवन खपा देते हैं। आप जानो मेरे राम तो बस इन्हीं सेवियों के हृदय में बसते हैं, क्योंकि इनके कारण ही लाखों पीड़ित खुलकर हंसते हैं, इनके कारण ही लाखों पीड़ित खुलकर हंसते हैं। और चलते चलते मेरी इन कविताओं का, आपने कविताओं को सुना, सराहा, उसके लिए बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और चलते चलते ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि आभार में अकादमी के सभी सम्माननीय सदस्य, सचिव श्री सचिन निम्बालकर जी, सूत्र संचालिका जिन्होंने बहुत सुंदर संचालन किया, सत्यवती जी चौबे, और इस मंच पर उपस्थित मेरे कवि मित्र, समारोह के दर्शक तथा मुझे समारोह में नामित करने के लिए मेरे मित्र अकादमी के सदस्य अविनाश बागड़े जी का हृदय के अंतिम गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। और अंतिम आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे नागपुर के, मेरे अपने चाहने वालों का, विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन का और मेरे साहित्यिक गुरु डॉक्टर सागर खादीवाला का। फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अकादमी का, और जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत फिर मिलेंगे। बहुत खूब, नमस्कार। बहुत खूब सर, बहुत ही सुंदर। आपने जिस तरीके से मातृभाषा दिवस के दिन महाराष्ट्र में अपने कविताओं की शुरुआत की, कवि सम्मेलन के शुरू में ही हृदय स्पर्शी है। और आपने मातृभाषा, राष्ट्रभाषा की अगुवाई की, आपने तिरंगा और कवि पुरुषोत्तम जी की रचनाओं को भी आपने हमारे समक्ष रखा। एक लाइन वो जो कविता की थी मुझे बहुत अच्छी लगी कि बांसुरी में छेद हो सुर सुरीली हो जाएगी। क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर लगी। और आपने एकल परिवार पर बात रखी, कविता मन बहुत पछताया में, संयुक्त परिवार, एकल परिवार, हम और आखिरी जो आपने कविता हमारे समक्ष रखी, मेरे राम, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपकी, शुक्रिया। इसके साथ ही साथ मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, मेरा भी शुक्रिया आप सबको। मैं अपने अगले पड़ाव की तरफ बढ़ती हूँ। अब तक हम अनिल जी के काव्य लोक में विचरण कर रहे थे। आइए अब चलते हैं देश की जानी मानी कवयित्री श्रीमती सुधा शर्मा जी के काव्य लोक में। आप सेवानिवृत्त प्राचार्य हैं। गीत, कविता, कहानी, लघु कथा आदि सृजनात्मक लेखन में अपनी सिद्धहस्तता रखती हैं। देश के विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपकी अनेक रचनाएं, धारावाहिक, उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। आप देश के अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित हैं। आप जैसी वरिष्ठ रचनाकार हमारे बीच उपस्थित हैं, यह हमारे लिए अत्यंत गौरव की बात है। सुधा मैम, अब हम आपके काव्य लोक में सैर करना चाहते हैं, आप अपनी प्रस्तुति दें। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो बहुत अधिक आभार, बहुत अच्छी कविताएं सुनने को मिली और संचालन तो गजब का है, गजब का, शब्द नहीं है क्या बात है मेरे पास। जी। और बहुत बहुत आभार कि मुझे यहाँ पर आप सबके बीच में। जी, मैं भी संचालन सीख रही हूँ मैम। और सीख रहे हैं तो ये कविता सीख रहे हैं, सीखे हैं तो ये है, तो आगे क्या होगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और सबकी कविताएं बहुत ही अच्छी लगी, भविष्य उज्जवल है। सबका आभार प्रकट करती हूँ पहले तो, जिन्होंने मुझे यहाँ पर काव्य पाठ करने का मौका दिया, और आप सबको बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत नमस्कार। अच्छा, आज दो चीजें हैं, एक तो मातृभाषा दिवस भी है और दूसरे अमृत महोत्सव में थोड़ा शुरू करती हूँ। करते हैं अभिनंदन अपनी मातृभाषा का। भारत की गौरव गाथा है हिंदी,
जन जन की भाषा है हिंदी, जीवन की परिभाषा है हिंदी, देश का स्वाभिमान है हिंदी, मेरा सम्मान मेरी पहचान है हिंदी, तुलसी कबीर रसखान है हिंदी, हर कण कण में बसी है हिंदी, साहित्य का असीम सागर है हिंदी, थम जाए हिंद जिसके बिना ऐसी जीवन रेखा है हिंदी, काल को जिसने जीत लिया है, काल को जिसने जीत लिया है, ऐसी काल जयी है हिंदी, हमारी चेतना हमारा मान है हिंदी, हमारी भावना का साज है हिंदी, हमारी वाह वाह वाह, वाणी का शुभ वरदान है हिंदी, करते बहुत हैं बढ़िया, तन से वंदन, बहुत करते हैं खूब मैम, तन से बहुत वंदन, सुंदर, बहुत हमारा बहुत ही सुंदर। सम्मान हमारी शान है हिंदी, हमारी शान है हिंदी। बहुत आजादी बढ़िया। का अमृत महोत्सव क्या बात। मनाया जा रहा है आज 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में। आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने का महोत्सव, क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता सेनानियों, देशभक्तों के बलिदानों को स्मरण करने का महोत्सव, देश के प्रति समर्पित रहने का महोत्सव, नव विचार नए संकल्पों की क्रांति का महोत्सव, भारत को देशभक्ति के रंगों से रंगने को प्रेरित करने का महोत्सव, राष्ट्र क्या का बात है, हमको जागृत करना है, स्वाभिमान बलिदान को याद करना है, अगली पीढ़ी को याद कराना है, देशवासियों की संस्कृति उपलब्धियों का इतिहास बताना है, आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी की ऊर्जा का अमृत, स्वतंत्रता सेनानियों का अमृत, नए विचारों का अमृत, नए संकल्पों का अमृत, आत्मनिर्भरता का अमृत, आजादी क्या का बात, महोत्सव, बहुत भारतवासियों को बढ़िया, समर्पित, भारतवासियों को समर्पित। क्या बात, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। मातृभूमि, अपनी मातृभूमि को नमन करते हुए कहती हूँ, हे मातृभूमि, हे भारत भूमि, कितना वंदन करूं तुम्हारा, कितना वंदन करूं तुम्हारा, मस्तक पर मुकुट हिमालय का है, पैरों में रत्नाकर की लहरें, मस्तक पर मुकुट क्या बात हिमालय है, का है, पैरों में रत्नाकर की लहरें, अपरिमित संपदा आंचल में है, कितना बखान करूं तुम्हारा, अपरिमित संपदा आंचल में है, कितना बखान करूं तुम्हारा, गंगा की पावन धारा की उद्गम भूमि, राम कृष्ण बुद्ध महावीर की दाता देव भूमि, वेद पुराण गीता रामायण की सृजन भूमि, कितना नमन करूं तुम्हारा, कितना वंदन करूं क्या तुम्हारा, बात है, महाराणा प्रताप बहुत बढ़िया, झांसी की रानी की वीर भूमि, चंद्रगुप्त अशोक शिवाजी की विजय भूमि, विवेकानंद रामकृष्ण सूर्य तुलसी की संत भूमि, कितना नमन करूं तुम्हारा, आजादी क्या की बात है, क्या बात, प्राण न्यौछावर करने वाले भगत सिंह आजाद की बलिदान भूमि, देश की रक्षा हित प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की पुण्य भूमि, धन्य समझते हैं हम खुद को, इस भूमि पर हमने जन्म लिया, चंदन है मेरे देश की माटी, इसको तिलक करूं, चंदन है मेरे देश की माटी, इसको तिलक करूं, सबसे प्यारी सबसे न्यारी क्या बात। मातृभूमि हमारी, हे भारत भूमि, हे भारत भूमि, कितना नमन करूं तुम्हारा, कितना नमन करूं तुम्हारा। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। अब मैं समय समय पर पृथ्वी पर अनेक विभूतियों का जन्म लिया है, अनेक विभूतियों ने यहाँ पर आकर अपने असीम सुंदर शब्दों से, कार्यों से जन जन को जो सुख मचाया है, जरा सा मैं उसके बारे में बताना चाह रही हूँ कि स्वर्ग की ऊंचाइयों से अंधकार से परिपूर्ण पृथ्वी पर अवतरित होती हैं दिव्य विभूतियां, बहुत हुई हैं, गौतम बुद्ध से लेकर महावीर स्वामी से लेकर ईसा मसीह के बारे में मैं थोड़ा सा बता रही हूँ। भर देती हैं जनमानस के हृदयों को ज्योति पुंज से, कर देती हैं उनके अंधेरे पथ को रोशनी से परिपूर्ण, विश्वास, क्या बात है, आशा और प्रेम का संदेश देकर, संसार को सुंदरतम बनाने की प्रेरणा पहुंचाकर, संसार को सुंदरतम बनाने की प्रेरणा पहुंचाकर, मानव हृदय को निर्मल बनाकर पहुंचा देती हैं उस ज्योतिर्मय की कृपा पात्र बनने के करीब।
पहुंचाते हैं, ईश्वर तक पहुंचाने के मार्ग दिखाते हैं हमको। स्वर्णिम आभा से परिपूर्ण कर पवित्रता भर देती हैं रोम रोम में। स्वर्णिम आभा से परिपूर्ण कर पवित्रता भर देती हैं रोम रोम में। तन मन में बहती है अलौकिक सुगंध, निश्चल प्रेम की, ईर्ष्या से रहित हृदय की, सेवा की अतुलनीय भावना की। ये सब भावना लेकर आते हैं वो हमारे पास। और वह प्रेम का प्रतीक जग को प्रेम और सेवा का वरदान देकर धरती को स्वर्ग बनाने में प्रयासरत, खुद कांटों का ताज पहनकर, खुद कांटों का क्या ताज बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। कर देते हैं प्राण न्यौछावर। अपने अस्तित्व को दिए सा पिघलाकर, अपने अस्तित्व को दिए सा पिघलाकर रोशन कर देता है समस्त विश्व को, रोशन कर देते हैं समस्त विश्व को। उस ईश्वर के दिव्यांश, उस ईश्वर के दिव्यांश मुक्तिदाता को समग्र मानव जाति का शत शत नमन, समस्त मानव जाति का। क्या बात है, बहुत बढ़िया, शत नमन। बहुत ही सुंदर। क्या बात, क्या बात। अब एक दुनिया तो है ही रंग बिरंगी, उस दुनिया के थोड़ा सा अपने शब्दों में बता रही हूँ। सच में रंग बिरंगी ही तो है यह दुनिया, कहाँ समझ पाते हैं देखकर परख कर भी हम किसी को। सच में क्या बात है, क्या ही तो है यह दुनिया, कहाँ समझ पाते हैं देखकर परख कर भी कहाँ देख किसी को हम। हर सच के अंदर झूठ का अंश छुपा है, हर झूठ में कुछ सच बाकी है। हर सच में के अंदर झूठ का अंश छुपा है, हर झूठ में कुछ सच बाकी है। किस किस रंग की परत चढ़ी है कितने रंगों पर, किस किस रंग की परत चढ़ी है कितने रंगों पर। कितनी मजबूरी से कितने अपराध हुए हैं, कितनी मजबूरी से कितने अपराध हुए हैं। कितने निरपराध चढ़ चुके हैं सूली पर, कितने निरपराध चढ़ चुके हैं सूली क्या पर। बात है। कितने सफेद पोशों में काले रंग छुपे हैं, कितने सफेद पोशों में काले रंग छुपे हैं। किस मजबूरी में किसने काले रंग छुपे हैं, क्या बात है। किस मजबूरी में किसने कब अपनी अस्मत अपने ईमान को बेचा है। किसने कब मजबूरी में किसने कब अपने अस्मत अपने ईमान को बेचा है। कौन कहाँ पर अपने मन की कितनी पीड़ा को झेल रहा है, कौन कहाँ पर अपने मन में बहुत बढ़िया कितनी पीड़ा को झेल रहा कितनी है, पीड़ा को झेल रहा है। अपनों के दिए जख्मों को छुपाकर, अपनों के दिए अपनों के दिए जख्मों को छुपाकर गैरों से नाता जोड़ रहा है, गैरों से नाता जोड़ रहा है। नहीं जान सकते कौन कहाँ पर कब दोषी है, नहीं जान सकते कौन कहाँ पर कब दोषी है। बहुत खूब है, बहुत खूब है। मत परखो किसी को बाहरी रंगों से, मत परखो किसी को बाहरी रंगों से। ना ही नफरत घृणा के बीज बो, ना ही नफरत घृणा के। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। मन में जाने कौन कितने दर्द छुपाए जीता है, निज मन में जाने कौन कितने दर्द छुपाए जीता है। कितने रंगों पर कितने रंग चढ़ाए बैठा है, कितने रंगों पर कितने रंग चढ़ाए बैठा। बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। गीत समय है, थोड़ा एक आध गीत सुनाओ, समय है? मैम बिल्कुल 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 मैम, बिल्कुल सुनाइए। उरे उदधी स्वागत है मैम। अंतर ज्वाला कि मैं कैसे प्यास बुझाऊं, उरे उदधी की अंतर ज्वाला कि मैं कैसे प्यास बुझाऊं। बोलो कैसे गीत सुनाऊं, बोलो कैसे गीत सुनाऊं। भाव प्रबल है शब्द नहीं है, भाव प्रबल है शब्द नहीं है। प्रीत भरी है रीत नहीं है, प्रीत भरी क्या बात है, बहुत नहीं है। शुष्क नयन में अश्क नहीं है, शुष्क नयन में अश्क नहीं है। कैसे अपनी पीर दिखाऊं,
कैसे अपनी पीर दिखाऊं, बोलो कैसे गीत सुनाऊं। वाह वाह वाह। तूफानों से भरे हृदय ने छीन लिए सारे स्वर मेरे, तूफानों से भरे हृदय ने छीन लिए सारे स्वर मेरे। मौन की भाषा जो समझेगा, मौन की भाषा जो समझेगा, ऐसा मीत कहाँ से। क्या बात है, क्या बात क्या है, बात क्या है, बात क्या है, बात बहुत है। मौन बढ़िया। की भाषा जो बहुत ही, समझेगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुनाऊं, बोलो कैसे गीत सुनाऊं। इस पीड़ा को मुखरित कर दे, इस पीड़ा को मुखरित कर दे, भरे हृदय को हल्का कर दे, भरे हृदय को हल्का कर दे। प्यास बुझा दे चातक मन की, प्यास बुझा दे चातक मन की, मैं वह नीर कहाँ से पाऊं, मैं वह नीर कहाँ से पाऊं। लाऊं मैं वह नीर कहाँ से लाऊं। कैसे गीत सुनाऊं, बोलो कैसे गीत सुनाऊं। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत क्या बढ़िया बात। मैडम, बहुत अच्छी। मेरे ख्याल से अब बहुत शायद शानदार। हो गया होगा। बहुत बढ़िया। बहुत खूब मैम। अब सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जी नमस्कार। जी, शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। बहुत आभार, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। नमस्कार। प्रणाम। सुधा जी, जब आप गा रही थी बोलो कैसे गीत सुनाऊं, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सन 60वीं की दशक की कोई गीत सुन रही हूँ। क्या बात है। सुरीले वो गीतों में पहले की जो नायिकाएं गाया करती थी, उस तरीके से वो महसूस हो रहा था अंदर से, बोलो कैसे गीत सुनाऊं। और एक बात मेरे मन में आया आप लोगों की रचनाओं को सुन करके कि जैसे जिन जिन शब्दों का चुनाव आप लोगों ने अपनी रचनाओं के लिए किया है, उसके लिए मुझे लगा कि आप लोगों के लिए कहना चाहिए कि मैंने कहीं पढ़ा था कि कवि और लेखक भाषाओं के कोलंबस होते हैं। क्या बात क्या है, बात है। शुक्रिया। कवि और लेखक के कोलंबस होते हैं। तो आज मैंने इस मंच पर इस कार्यक्रम में देखा कि हमारे किस तरीके से भाषाओं के कोलंबस शब्दों को चुन चुन करके उसे अपनी कविताओं में पिरोते हैं। बहुत सुंदर शुक्रिया। कविताओं को सुनकर सुधा मैम, आपकी कविताओं को जब मैं सुन रही थी तो ये महसूस हो रहा था कि आजादी का अमृत महोत्सव, जैसे उसमें सच में कोई धारा, कोई ऐसी जो बह रही है सरस धारा, जहां पर कविताओं में ऐतिहासिकता है, भारतीय दर्शन है, भारतीय संस्कृति है, देश के प्रति गौरव की जो भावना है वो है, अनेक विभूतियों की आपने बात की। और जो आपकी और एक कविता थी जन जन की भाषा है हिंदी, जब आप कह रही थी जीवन की परिभाषा हिंदी, तो मुझे ये महसूस हो रहा था कि सच में जीवन की परिभाषा हिंदी है, क्योंकि तमाम सारे लोगों के रोजगार इससे जुड़े हुए हैं और वास्तव में हिंदी रोजगार की भाषा है। तो वास्तव में हिंदी जो है वह जीवन की भाषा हो ही गई। ठीक है। और जो रंग बिरंगी दुनिया आपने प्रस्तुत की कविता, उसका कोई जवाब नहीं है। ठीक है। और मैं आपको सच बताऊं, बड़ी ईमानदारी से तो पहली बार सुन रही हूँ और बहुत ही प्रभावित हूँ आपसे, आप सभी से। ठीक है। लेकिन समय है, समय की अपनी सीमाएं हैं, मर्यादाएं हैं, उसका हमें अनुपालन करना होगा। और श्रीमती सुधा शर्मा जी को बहुत बहुत आभार देते हुए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। साथियों, हमारे बहुत सारे दर्शक हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, और वे हम सब के अपने हैं। सबसे पहले तो उन्हें आभार कर रही हूँ। क्या बात, बहुत बहुत सही। क्योंकि अगर दर्शक ही ना हो, श्रोता ही ना हो, तो फिर काव्य सम्मेलन का आनंद ही क्या। तो सबसे पहले उन्हें उनके, बिल्कुल सही बात है, सही बात है। अब हम महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा मातृभाषा दिवस पर आयोजित कवि सम्मेलन की संपन्नता की आखिरी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। जी हाँ, आभार ज्ञापन। इस कड़ी में मैं महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी की तरफ से आदरणीय श्रीमती सुधा शर्मा जी, श्री अनिल मालोकर जी,
श्री गजानन महतपुरकर जी और श्रीमती अर्चना संभरकर जी के प्रति हृदय की अतल गहराई से आभारी हूँ, आपका धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। इसी श्रृंखला में मैं अकादमी के सह निदेशक सदस्य सचिव श्री सचिन निम्बालकर जी के प्रति अंतरात्मा से आभारी हूँ कि मुझे दिग्गज मंच संचालकों और कवियों के बीच कवियों के साथ मंच साझा करने का अवसर दिया। मैं आभारी हूँ अकादमी से संबद्ध प्रियंका जी और उनकी पूरी टेक टीम की, जिनकी वजह से यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। और मैं आभारी हूँ महाराष्ट्र शासन सांस्कृतिक कार्य विभाग, महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी, जिनके महनीय योगदान से यह कार्यक्रम संभव हो सका है। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।